1947 का भारत टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे की नींव बना हिंदू मुसलमान। भारत में एक समुदाय का ये मानना था कि दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। इसी कारण भारत में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग उठाई। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चुनाव हुए। 1946 में हुए इन चुनाव में देश के ज्यादातर मुसलमानों में पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम लीग को जिताया, जिसके बाद ये तय हुआ कि भारत पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। आजादी के 75 वर्षों बाद फिर एक बार टू नेशन थ्योरी का जिन्न बाहर निकला है। पाकिस्तान सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी पर एक बयान दिया है। इस बयान में कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने अपना ध्यान खींचा है। दरअसल पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बयान खूब चर्चा में बना हुआ है। इस बयान में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के इतिहास को याद रखना चाहिए और जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर पर क्या कहा? आसिम मुनीर ने कश्मीर पर कहा कि कश्मीर हमारी गले की नस है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। ये हमारी गले की नस थी, ये हमारी गले की नस रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीत रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। ये टू नेशन थ्योरी की नींव थी। ये इस विश्वास पर आधारित था कि हम दो राष्ट्र हैं, एक नहीं। पाकिस्तानी लोग एक श्रेष्ठ विचारधारा और संस्कृति से बंधे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रह रहे प्रवासी समुदाय से देश के आधारभूत इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का आग्रह किया। वहीं पाकिस्तानी चीफ के इस बयान पर भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कश्मीर को गले की नस बताने वाली टिप्पणी पर कहा कि कोई विदेशी चीज गले की नस में कैसे फंस सकती है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उस देश से इसको अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना है। Question on the comments. See, how can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. Krishna Mohan ji. बता दें कि इस मुद्दे की कड़ी आलोचना भी हो रही है। इस मुद्दे पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई नई बात नहीं कही, ये वो हमेशा से कहते रहे हैं। भारत की संसद का हुक्म है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करवाया जाए, लेकिन चीन कब्जे वाले कश्मीर पर कोई बातचीत क्यों नहीं होती है? मैं फिर वही कहता हूँ, कौन सी नई बात है? पार्लियामेंट का हुक्म है कि गवर्नमेंट को वो इलाका खाली कराना चाहिए और ये आज की बात नहीं है। ये 90s में यूनानिमस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था उस तरफ के कश्मीर के बारे में। लेकिन मैं माफी चाहता हूं ना, जहां आप लोग बहुत बेसब्री से और बहुत उछल कूद करते हो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसके बारे में, लेकिन चीन के पास जो हमारा हिस्सा है उस पर आप लोग खामोश क्यों रहते हो? आखिरकार जम्मू कश्मीर का जो नक्शा हमारे किताबों में है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, लेकिन क्या एक हिस्सा उसका चीन के पास नहीं है? तो मेहरबानी करके जब आप पाकिस्तान के हिस्से के कश्मीर पे उछल कूद करते हो तो अब फिलहाल जो लद्दाख का हिस्सा चीन के पास है उस पर भी थोड़ा उछल कूद करिए। बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान की ओर से समय समय पर ऐसे बयान दिए जाते हैं। दोनों देशों के लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन कश्मीर में इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों देश किसी सहमति पर नहीं पहुंचे हैं। भारत साफ तौर पर कहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को ये हिस्सा खाली करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी भारत को लेकर यही नीति अपनाता है। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कड़े शब्दों में जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ ने दो देशों के बनने के आधार को दोहराया है। उसने एक बार फिर बहस खड़ी कर दी है। क्या भारत में दो समुदायों के वही लोग भविष्य में भी फिर इसी तरह के दो देशों के बंटवारे की ओर बढ़ रहे हैं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।